Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम and good morning to all of you. I welcome you to my channel Shahid Sir's Education Point. So once again we are with the Sargent report and beautiful recommendations. Now today our topic is, as you can clearly see, आज का जो हमारा topic है वो Sargent report ही है, लेकिन with a different recommendations of Sargent report for higher education or university education. कल का वीडियो आप देख सकते हैं. कल के वीडियो में हमने बहुत सारे recommendations आपको बताए थे, प्री प्राइमरी एज वेल एज प्राइमरी एजुकेशन, राइट. तो प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी रिकमेंडेशन है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी रिकमेंडेशन है. तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम रिकमेंडेशन ऑफ सार्जेंट रिपोर्ट फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में आपको बताएंगे. सिलेक्टेड पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखे. इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड होगा इसी लेक्चर में, जो नेक्स्ट स्लाइड होगा वो किसके लिए होगा? सेकेंडरी एजुकेशन के लिए. आप इन पॉइंट्स को अच्छे से गौर से देखो और समझने की कोशिश करो. पहला पॉइंट जो है, सेकेंडरी एजुकेशन के बाद बेटा 3 ईयर डिग्री कोर्स होना चाहिए. किस पे? यूनिवर्सिटी एजुकेशन में. देखिए 3 ईयर डिग्री कोर्स. हाँ, इसमें 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. जो क्लास 11th है इसको ऐड करो हायर स्कूल के साथ, और जो क्लास 12th है इसको बेटा यूनिवर्सिटी के साथ अटैच करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस रिपोर्ट ने, किस कमीशन ने कहा कि 11th क्लास को हायर सेकेंडरी के साथ ऐड करो और क्लास 12th को यूनिवर्सिटी के साथ ऐड करो? एंड इट वाज एक्चुअली सार्जेंट रिपोर्ट. ये बाद में इसको फिर चेंज किया गया, फिर 11th 12th को हायर सेकेंडरी के साथ ऐड किया गया. एंड यूनिवर्सिटी के बाद अगर हम बात करेंगे तो देयर वाज बीजी कोर्सेज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर. ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे. लेकिन यहां पे आपको क्या याद रखना है? यहां पे सिर्फ आपको याद रखना है बेटा, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, जो कि रिकमेंडेशंस दिए किन्हें? सार्जेंट रिपोर्ट ने. उसने कहा कि भाई यूनिवर्सिटी कोर्सेज को 3 साल के लिए रखो, और इसमें पॉइंट क्या ऐड किया गया? 11th क्लास को बेटा आप ऐड करोगे हाई स्कूल के साथ, और क्लास 12th जो है इसको आपने ऐड करना है यूनिवर्सिटी के साथ. हो गया ये. नंबर 2, जब बच्चा सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करेगा तो सारे बच्चों को, इट इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी कि वो यूनिवर्सिटी में चला जाए. यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए देयर मस्ट बी स्ट्रिक्ट रूल्स. तो यहां पे आप देख सकते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स must be followed for the admission of what? For the university. तो every Tom, Dick and Harry cannot enter to the university. समझ आया? ये वर्ड्स है सार्जेंट रिपोर्ट के. इसलिए यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए बेटा स्ट्रिक्ट एडमिशन पॉलिसीज होनी चाहिए. या तो ऑन द बेस ऑफ ग्रेड्स, जिसके मार्क्स अच्छे होंगे तो उसी को एडमिशन दिया जाएगा, या कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको रखना है. अगर उस एग्जाम को आप पास करते हो तो तब जाके आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा. तो बाय इट मीन्स कि स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए किन के लिए? एडमिशन के लिए. लेकिन कहां पे? यूनिवर्सिटीज के लिए, राइट. नंबर 2, जब आप यूनिवर्सिटी के टीचर्स को, ऐसे टीचर्स नहीं है, देयर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टीचर्स, है ना. तो बहुत सारे जो हाईली क्वालिफाइड हो तो उन टीचर्स को अपॉइंट किया जाए. कहां पे? यूनिवर्सिटीज पे. तो यहां पे लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स. जब टीचर को अपॉइंट किया जाए उनकी सर्विसेज का भी ख्याल रखो, उनकी सैलरी, उनकी अकोमोडेशन वगैरह वगैरह. तो इंप्रूव द सर्विस कंडीशंस ऑफ द टीचर. तो वन इज द टीचर, कॉम्पिटेंट टीचर इज रिक्रूटेड, तो आफ्टर दैट इनकी कंडीशंस को भाई इंप्रूव करो, सर्विस कंडीशंस को. समझ आया बेटा? ओके. एंड देन आफ्टर दैट क्लोज एसोसिएशन बिटवीन पीपल एंड टीचर. यानी एट यूनिवर्सिटी लेवल देयर मस्ट बी क्लोज कनेक्शन बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? बिटवीन द पीपल एंड द, शाबाश, पीपल एंड टीचर, राइट. आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. हाँ बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऐसा कौन सा रिपोर्ट है जिसने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को अपॉइंट किया जाए? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड और अपॉइंटेड. किसके कहने पे बेटा? इट वाज द सार्जेंट रिपोर्ट. एंड लेटर ऑन इन 1956 यूजीसी वाज अपॉइंटेड. बट ये कहां से इंक्लूड मिला? ये मिला था सार्जेंट रिपोर्ट से. ये बेटा याद रखना. आफ्टर दैट रिसर्च एंड ट्यूटोरियल सिस्टम मस्ट बी द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी. यस बेटा, टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन एंड ट्यूटोरियल सिस्टम, ये भी कहां पे डेवलप होना चाहिए? ये होना चाहिए यूनिवर्सिटी में. तो ये 4, 7, 8 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. किसके लिए? हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए. ओके ओके बेटा,
मुझे पहले ही लिखना था कि रिकमेंडेशंस ऑफ सार्जेंट रिपोर्ट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, लेकिन मैंने पहले हायर एजुकेशन पढ़ा है, तो कोई बात नहीं है, आप ये आराम से देख सकते हैं। बिल्कुल 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जब हम हायर सेकेंडरी की बात या सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं ना बेटा, तो वहाँ पे पहला ही कॉन्सेप्ट है कि ड्यूरेशन कितनी। तो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन? इट मस्ट बी 6 years। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, एज पर द सार्जेंट रिपोर्ट द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन मस्ट बी 6 years। और कहां से कहां स्टार्ट करेंगे? 11 साल से लेकर 17 साल तक। अगर आपको याद होगा ना बेटा, मैंने आपको कहा था कि जब हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन यानी जूनियर स्कूल और बेसिक स्कूल, वहां पे मैंने 11 साल, 6 से लेकर 11 साल तक, लेकिन यहां पे उसने जूनियर सीनियर बेसिक स्कूल को भी यहां पे इंक्लूड किया, 11 से लेकर 17 साल तक, राइट। एंड नंबर सेकंड, हाँ, ये फ्री नहीं होनी चाहिए, देयर फ्री एजुकेशन नहीं, फी मस्ट बी चार्जड, लेकिन खाली 50% स्टूडेंट्स के लिए। 50% स्टूडेंट के लिए फ्री एजुकेशन मस्ट बी फ्री, लेकिन 50% के लिए फी मस्ट बी चार्जड। यहां पे आप देख सकते हैं, बट 50% स्टूडेंट शुड बी फ्री, ओके। एंड आफ्टर दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज पर द सार्जेंट रिपोर्ट जो सेकेंडरी एजुकेशन का करिकुलम है, स्कूल है, 2 स्कूल्स बनाए जाए। वन इज द एकेडमिक स्कूल और वहां पे एकेडमिक करिकुलम होना चाहिए। नंबर सेकंड इज टेक्निकल स्कूल, तो वहां पे टेक्निकल करिकुलम होना चाहिए। एकेडमिक स्कूल और टेक्निकल स्कूल में कुछ सब्जेक्ट्स को कॉमन रखो, लाइक मदर टंग मस्ट बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, या हिस्ट्री इज देयर, और वी कैन से इंग्लिश इज देयर, मैथमेटिक्स इज देयर, साइंस इज देयर। देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स जो कि कॉमन होने चाहिए, किन में? एकेडमिक स्कूल्स में और टेक्निकल स्कूल्स में। लेकिन फर्क क्या है? जो कॉमन सब्जेक्ट्स के मजीद जो सब्जेक्ट्स है, लाइक classical language must be included in academic school, and civics and home science for the girls. These 4 things must be included in what? Academic schools। और इसी तरह technical schools में जो common मैंने बताए, like science, math, English, तो ये common, इसके बगैर classical language, civics and home science ये include होने चाहिए किसमें? एकेडमिक स्कूल्स में। और टेक्निकल स्कूल्स में बेटा वुड क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, कॉमर्स एंड अकाउंटिंग, बैंकिंग, बुक कीपिंग, स्टोर कीपिंग, सो ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन व्हाट? टेक्निकल स्कूल। देखो बेटा, याद क्या रखना है आपको कि अकॉर्डिंग टू द सार्जेंट रिपोर्ट सेकेंडरी एजुकेशन मस्ट बी ऑफ 2 टाइप्स, वन इज एकेडमिक स्कूल, अनदर इज टेक्निकल स्कूल। एकेडमिक स्कूल में क्लासिकल लैंग्वेज, सिविक्स एंड होम साइंस मस्ट पार्ट, एंड टेक्निकल एजुकेशन में ये क्राफ्ट्स को इंक्लूड करना जरूरी है। एंड एम ऑफ द एजुकेशन आपको पता ही है, तो सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एंड बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड सार्जेंट रिपोर्ट। हाँ, सार्जेंट रिपोर्ट के रिलेटेड और एक लेक्चर में कल अपलोड करूंगा, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें हमें टेक्निकल एजुकेशन अभी पढ़ना बाकी है, अडल्ट एजुकेशन अभी पढ़ना बाकी है, बहुत सारे, कल इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। इफ़ यू रियली एंजॉयड this video, so please share my video, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get my latest updates. Thank you, may Allah bless you and have a nice day and keep always learning.